अपना घर, ये एक ऐसा सपना है जो लगभग हर कोई देखता है। पर क्या सरकार की जो ये बड़ी हाउसिंग स्कीम है, वो वाकई हर परिवार के इस सपने को हकीकत में बदल सकती है? चलिए आज इसी बड़े सवाल की तह तक जाते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है और आज हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या सरकार की ये योजना हर परिवार के सिर पर अपनी छत का सपना सच कर पाएगी? आइए पता करते हैं। तो देखिए, इस बड़ी चुनौती का सरकार की तरफ से जवाब है प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी PMAY। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, देश के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के परिवारों को एक पक्का घर देना। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े और नए अपडेट की। इस योजना को अब और भी ज़्यादा स्मार्ट बनाया जा रहा है ताकि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए पूरी प्रक्रिया तेज और आसान हो जाए। इस बदलाव का सबसे पहला और ज़रूरी हिस्सा है आधार वेरिफिकेशन को और भी पक्का करना। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि गलतियां कम होंगी और कोई भी डुप्लीकेट एप्लीकेशन आसानी से पकड़ में आ जाएगी, यानी पूरी प्रोसेस और ज़्यादा फेयर हो जाएगी। एक और बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी है जियो टैगिंग। इसके जरिए घर बनने के हर स्टेज पर ऑनलाइन नजर रखी जाएगी। इससे होता यह है कि कंस्ट्रक्शन में जो फालतू की देरी होती है वो काफी कम हो जाएगी। सोचकर देखिए, अब हर ईंट का हिसाब डिजिटल होगा। और एक और बड़ा सुधार, अब बैंकों और PMAY पोर्टल के बीच एक नया इंटीग्रेटेड सिस्टम बन रहा है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि सब्सिडी का पैसा मिलने में जो वक्त लगता था वो अब बहुत कम हो जाएगा। तो इन सभी डिजिटल सुधारों का निचोड़ क्या निकलता है? सीधी सी बात है, कम कागजी काम, कम इंतजार और हर आवेदक के लिए एक ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीका। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन यही होता है। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एलिजिबिलिटी का जो पहला पैमाना है वो है परिवार की सालाना आमदनी। इस योजना में 4 मेन कैटेगरीज हैं। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनकी सालाना आय 3 लाख तक है। फिर आता है LIG यानी निम्न आय वर्ग, जिनकी आय 3 से 6 लाख के बीच है। और आखिर में है MIG1 और MIG2 यानी मध्यम आय वर्ग, जिनकी आय 6 से 12 लाख और 12 से 18 लाख के बीच होती है। सब्सिडी कितनी मिलेगी, ये इन्हीं कैटेगरीज पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, योजना के हिसाब से परिवार का मतलब क्या है? तो गाइडलाइंस के मुताबिक एक परिवार में पति, पत्नी और उनके बिना शादीशुदा बच्चे आते हैं। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि इस परिवार के किसी भी मेंबर के नाम पर इंडिया में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शहर और गांव के आवेदकों को चुनने का तरीका थोड़ा अलग है। शहरों में मेन फोकस इनकम पर होता है, जबकि गांव में सोशो इकोनॉमिक जनगणना डेटा और मौजूदा घर की हालत जैसी चीजें भी देखी जाती हैं। आइए अब इस योजना के सबसे बड़े फायदे को समझते हैं। यह है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम यानी CLSS। सच कहे तो यही वो चीज है जो घर के सपने को हकीकत के बहुत करीब ले आती है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये सब्सिडी सीधे सीधे होम लोन के बोझ को कम कर देती है। सरकार लोन की रकम का एक हिस्सा पहले ही चुका देती है, जिससे आपका टोटल लोन अमाउंट कम हो जाता है और महीने की EMI भी हल्की हो जाती है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले बैंक आपका लोन अप्रूव करता है, फिर PMAY का पोर्टल आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है और जैसे ही सब वेरीफाई हो जाता है, सब्सिडी का पैसा सीधा आपके लोन अकाउंट में चला जाता है, जिससे लोन का बोझ अपने आप कम हो जाता है। तो अब जब एलिजिबिलिटी और सब्सिडी समझ आ गई है, तो चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस पर चलते हैं। यहाँ इसे एकदम आसान स्टेप्स में समझाया गया है। पूरी प्रक्रिया इन 4 जरूरी स्टेप्स में हो जाती है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर आधार वेरीफाई करना है, फिर परिवार और इनकम की डिटेल्स भरनी है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और बस आखिर में वेरिफिकेशन पूरा होने और बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम आने का इंतजार करना है। यहाँ एक बहुत ही काम की सलाह है। एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से भी पहले ये जरूर चेक कर लें कि आधार कार्ड में सारी जानकारी जैसे नाम और पता बिल्कुल सही और अपडेटेड हो। ये एक छोटी सी चीज आपको बाद की कई परेशानियों से बचा सकती है। तो हमने पूरी प्रक्रिया तो समझ ली, लेकिन जाहिर है इतनी बड़ी योजना को जमीन पर उतारने में सपने और हकीकत के बीच कुछ चुनौतियां तो आती ही हैं। चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। जो कुछ हमने अभी तक देखा, उसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि सबके लिए आवास का सपना सच हो रहा है? देखिए, सच तो यह है कि अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे शहरों में ज़मीन की कमी होना या फिर लाखों एप्लीकेशंस को वेरीफाई करने में लगने वाला टाइम।
ये असली दिक्कतें हैं जो प्रोसेस को धीमा कर देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2026 के लिए जो नए डिजिटल सिस्टम लाए जा रहे हैं, उनका मकसद ही इन मुश्किलों से निपटना है। ऑटोमेशन और बेहतर वेरिफिकेशन से प्रोसेस को तेज और ट्रांसपेरेंट बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि प्रोसेस पहले से ज़्यादा आसान हो रही है। हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन उनके समाधान पर भी काम हो रहा है। और इससे ये उम्मीद ज़रूर बनती है कि अपना घर होने का सपना अब पहले से कहीं ज़्यादा लोगों की पहुंच में है।